नमस्कार दोस्तों। भारत को एक सनातन राष्ट्र माना जाता है क्योंकि यह मानव सभ्यता का पहला राष्ट्र था। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में भारत राष्ट्र की स्थापना का वर्णन आता है। भारतीय दर्शन के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्मा के मानस पुत्र स्वयंभू मनु ने व्यवस्था संभाली। आपका टाइम खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आप भी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष थे। प्रथम मनु का नाम स्वयंभू मनु था, जिनके पिता ब्रह्मा जी थे, और प्रथम स्त्री ब्रह्मापुत्री शतरूपा थीं। इन्हीं प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री के मैथुनी सृष्टि से संसार के समस्त जनों की उत्पत्ति हुई। मनु की संतान होने के कारण वे मानव या मनुष्य कहलाए। स्वयंभू मनु को आदि भी कहा जाता है। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। इनके दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद थे। उत्तानपाद भक्त ध्रुव के पिता थे। इन्हीं प्रियव्रत के 10 पुत्र थे। 3 पुत्र बाल्यकाल से ही विरक्त थे। इस कारण प्रियव्रत ने पृथ्वी को 7 भागों में विभक्त कर एक एक भाग प्रत्येक पुत्र को सौंप दिया। इन्हीं में से एक थे आग्नेध्र, जिन्हें जम्बूद्वीप का शासन कार्य सौंपा गया। वृद्धावस्था में आग्नेध्र ने अपने 9 पुत्रों को जम्बूद्वीप के विभिन्न 9 स्थानों का शासन दायित्व सौंपा। इन 9 पुत्रों में सबसे बड़े थे नाभि, जिन्हें हिमवर्ष का भूभाग मिला। इन्होंने हिमवर्ष को स्वयं के नाम अजनाभ से जोड़कर अजनाभ वर्ष प्रचारित किया। यह हिमवर्ष या अजनाभ वर्ष ही प्राचीन भारत देश था। राजा नाभि के पुत्र ऋषभ थे। अंतिम कुलकर राजा नाभिराज और महारानी मरुदेवी के पुत्र भगवान ऋषभदेव का जन्म चैत्र कृष्ण नवमी को अयोध्या में एक इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय परिवार में हुआ था। वह वर्तमान अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर थे। भगवान ऋषभदेव का विवाह नंदा और सुनंदा से हुआ। ऋषभदेव के 100 पुत्रों में भरत ज्येष्ठ एवं सबसे गुणवान थे। ऋषभदेव ने वानप्रस्थ लेने पर उन्हें राजपाट सौंप दिया। पहले भारतवर्ष का नाम ऋषभदेव के पिता नाभिराज के नाम पर अजनाभ वर्ष प्रसिद्ध था। भरत के नाम से ही लोग अजनाभ खंड को भारतवर्ष कहने लगे। ईसा से कोई 4 सहस्र वर्ष पूर्व भारतवर्ष के मूल पुरुष स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए। इनकी 3 पुत्रियां तथा 2 पुत्र हुए। पुत्रों के नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद थे। प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए। इन्हें प्रियव्रत ने पृथ्वी बांट दी। ज्येष्ठ पुत्र अग्निंद्र को उसने जम्बूद्वीप एशिया दिया। इसे उसने अपने हाथों 9 पुत्रों में बांट दिया। बड़े पुत्र नाभि को हिमालय से अरब समुद्र तक देश मिला। नाभि के पुत्र महाज्ञानी सर्वत्यागी ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव के पुत्र महाप्रतापी भरत हुए, जिन्होंने अष्टद्वीप जय किए और अपने राज्य को 9 भागों में बांटा। भरत के नाम पर हिमवर्ष का नाम भारत, भारतवर्ष या भरतखंड प्रसिद्ध हुआ। इसके अनंतर इस प्रियव्रत शाखा में 35 प्रजापति और 4 मनु हुए। चारों मनुओं के नाम स्वारोचिष, उत्तम, तामस और रैवत थे। इन मनुओं के राज्यकाल को मनवंतर माना गया। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। रैवत मनवंतर की समाप्ति पर 36वां प्रजापति और 6ठा मनु स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र उत्तानपाद की शाखा में चाक्षुष नाम से हुआ। इस शाखा में ध्रुव, चाक्षुष मनु, वेण, पृथु, प्रचेतस आदि प्रसिद्ध प्रजापति हुए। इसी चाक्षुष मनवंतर में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। भरत वंश का विस्तार हुआ। राजा की मर्यादा स्थापित हुई। वेदोदय हुआ। इस वंश का वेण प्रथम राजा था। इस वंश का प्रथु वैन्य प्रथम वेदर्षि था। उसने सबसे प्रथम वैदिक मंत्र रचे। अगम भूमि को समतल किया गया, उसमें बीज बोया गया। इसी के नाम पर भूमि का पृथ्वी नाम विख्यात हुआ। इसी वंश के राजा प्रचेतस ने बहुत से जंगलों को जलाकर उन्हें खेती के योग्य बनाया। जंगल साफ कर नई भूमि निकाली। कृषि का विकास किया। इन 6 मनुओं के काल का समय, जो लगभग 1300 वर्ष का काल है, सतयुग के नाम से प्रसिद्ध है। मनवंतर काल में वह प्रसिद्ध प्रलय हुआ, जिसमें काश्यप सागर तट की सारी पृथ्वी जल में डूब गई। केवल मन्यु अपने कुछ परिजनों के साथ जीवित बचा।
सतयुग को ऐतिहासिक दृष्टि से दो भागों में विभक्त किया जाता है। एक प्रियव्रत शाखा काल, जिसमें 35 प्रजापति और 5 मनु हुए। दूसरा उत्तानपाद शाखा काल, जिसमें चाक्षुष मनवंतर में 10 प्रजापति और राजा हुए। सांस्कृतिक दृष्टि से भी इस काल के दो भाग किए जाते हैं। एक प्राकवेद काल 39वें प्रजापति तक एवं दूसरा वेदोदय काल। भूमि का बंटवारा, महाजल प्रलय, भूसंस्कार, कृषि, राज्य स्थापना, वेदोदय तथा भारत और पर्शिया में भरतों की विजय इस काल की बड़ी सांस्कृतिक और राजनैतिक घटनाएं हैं। वेदोदय चाक्षुष मनवंतर की सबसे बड़ी सांस्कृतिक घटना है। चाक्षुष मनु के 5 पुत्र थे। अत्यराति जानंतपति, अभिमन्यु, ऊर, पुर और तपोरत। ऊर के द्वितीय पुत्र अंगिरा थे। इन 6 वीरों ने पर्शिया में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। उस काल में पर्शिया का साम्राज्य 4 खंडों में विभक्त था, जिनके नाम सुग्ध, मरु, वरवधि और निशा थे। बाद में हरयू, हिरात और वक्रित काबुल भी इसी राज्य में मिला लिए गए थे। यहां पर प्रियव्रत शाखा के स्वारोचिष मनु के वंशज राज्य कर रहे थे। जानंतपति महाराज अत्यराति चक्रवर्ती कहे जाते थे। भारतवर्ष की सीमा के अंतिम प्रदेश और पर्शिया का पूर्वी प्रांत सत्यगिरि के नाम से विख्यात था। उस समय इस स्थान को सत्यलोक भी कहते थे। उसी के सामने सुमेरु के निकट बैकुंठ धाम था, जो देमाबंद एल्बुर्ज पर्वत पर ईरानियन पैराडाइज के नाम से अभी जाना जाता है। देमाबंद तपोरिया प्रांत में था। इसी प्रांत के तपसी विकुंठा और उनके पुत्र का नाम बैकुंठ था। बैकुंठ धाम उन्हीं की राजधानी थी। चक्रवर्ती महाराज अत्यराति जानंतपति के दूसरे भाई का नाम मन्यु या अभिमन्यु था। प्राचीन पर्शियन इतिहास में उन्हें मैन्यू और ग्रीक में मैमनन कहा गया है। अर्जनेम में अभिमन्यु दुर्ग के निर्माता तथा ट्राय युद्ध के विजेता यही है। प्रसिद्ध पुराण काव्य ओडेसी में इन्हीं अभिमन्यु महाराज की प्रशस्ति वर्णन की गई है। इन्होंने ही सुशा नाम की नगरी बसाई और उसे अपनी राजधानी बनाया। सुशा संसार भर में प्राचीनतम नगरी थी। इसी का नाम मन्युपुरी था। यह मन्युपुरी वरुण देव के समय में सुशा के नाम से विख्यात था। बाद में इंद्रपुरी अमरावती के नाम से विख्यात हुआ। यह प्रसिद्ध नगरी बेरसा नदी के तट पर थी, जो उस काल में सभ्यता का केंद्र थी। चक्रवर्ती महाराज अत्यराति के तीसरे भाई का नाम ऊर था। इन्होंने अफ्रीका, सीरिया, बेबीलोनिया आदि देशों में विजय प्राप्त किया और ईसा से 2000 वर्ष पूर्व अब्राहम को पद से हटाकर पूर्वी मिस्र में अपना राज्य स्थापित किया था। इस बात का संकेत ईसाइयों के पुराने अहदनामे में मिलता है। उर बेबीलोनिया का ही एक प्रदेश था। प्रसिद्ध अप्सरा उर्वशी इसी ऊर प्रदेश की थी। ईरान के एक पर्वत का नाम भी उरल है। उर्मिया प्रदेश भी है, जहां जोरास्टर का जन्म हुआ था। उर्वंशियों के ईरान में उर, पुर और वन ये 3 राज्य स्थापित हुए थे। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। जल प्रलय से पूर्व बेबीलोनिया में मत्स्य जाति के लोगों का ही राज्य था। यह प्राचीन जाति चिरकाल से उस देश पर शासन करती थी। यह जाति प्रसिद्ध नाविक थी। चाक्षुष मनु के चौथे पुत्र एवं जानंतपति महाराजा अत्यराति के भाई का नाम पुर था। इनकी राजधानी एल्बुर्ज पर्वत के निकट पुरसिया था। इन्हीं के नाम पर ईरान का नाम पर्शिया पड़ा। महाराज अत्यराति के 5वें भाई का नाम तपोरत था। इन्होंने तपोरत नाम से अपना राज्य स्थापित किया, जो तपोरिया प्रांत कहलाता था। इसी तपोरत प्रदेश में बैकुंठ था, जो देमाबंद पर्वत पर है। तपसी बैकुंठ महाराज तपोरत के ही वंशज थे। इन्हीं की राजधानी बैकुंठ धाम थी। तपोरत के राजा बाद में देमाबंद कहाने लगे। इस तपोरिया भूमि को मजानदिरन भी कहते हैं। जानंतपति अत्यराति के वंशज अर्राट थे। आर्मेनिया इनका प्रांत था। अर्राटों ने आगे असुरों से भारी भारी युद्ध किए थे। अर्राट पर्वत भी अत्यराति के नाम पर ही है। सीरिया का नगर अत्यरात इन्हीं के नाम पर था। उर के पुत्र अंगिरा ने अफ्रीका को जीतकर वहां राज्य स्थापित किया था। अंगिरा पिक्यूना के निर्माता और विजेता यही थे।
अंगिरा और मन्यु की विजयों और युद्ध अभियानों के वर्णन से ईरानी हिब्रू धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं। इनके सर्वग्राही और भयानक आक्रमण से पददलित होकर ईरान के लोग उन्हें अहित देव, दुखदाई, अहरिमन और शैतान कहकर पुकारने लगे। बाइबिल में उन्हें शैतान कहा गया है। मिल्टन के स्वर्गनाश की कथा में इसी विजेता को शैतान कहा गया है। पाश्चात्य देशों के ग्रंथ इतिहास इन्हीं 6 विजेताओं की दिग्विजय के वर्णनों से भरे पड़े हैं। पाश्चात्य साहित्य में इन्हें विकराल देव और शैतानिक होस्ट के अधिनायक कहा गया है। ये 6 ईरान के प्राचीन उपास्य देव हो गए थे। उन्हीं की विजय गाथा मिल्टन ने 40 वर्ष तक गाए हैं। पाश्चात्य इतिहासवेत्ताओं ने इस आक्रमण का काल ईसा से करीब 2300 वर्ष पूर्व बताते हैं। भारत के उत्तरापथ में आर्यावर्त था, जिसमें 2 राज्य थे, सूर्यमंडल और चंद्रमंडल। ये दोनों आर्य राज्य समूह थे। सूर्यमंडल में मानव कुल और चंद्रमंडल में एल कुल का राज्य था। सूर्य कुल ने आर्य जाति का निर्माण किया, उसी प्रकार वरुण ने सुमेर जाति को जन्म दिया। यह सुमेर जाति सुमेर सभ्यता की प्रस्तारक और इराक के सबसे प्राचीन शासक थी। प्रोटो इलामाइट सभ्यता का ही विकसित रूप सुमेरु सभ्यता है, अर्थात प्रोटो इलामाइट सभ्यता से ही सुमेरु सभ्यता का जन्म हुआ है। जल प्रलय के पहले चाक्षुष मनु के वंशज का यहाँ राज्य था। मनु पुत्र चक्रवर्ती महाराज अत्यराति जानंतपति यहाँ के राजा थे। चाक्षुष मनु का वंश ही प्रोटो इलामाइट सभ्यता का जनक था। जल प्रलय में मनु के संपूर्ण वंशज का विनाश हो गया था, सिर्फ कुछ को छोड़कर। 1000 ईसा पूर्व के पश्चात 16 महाजनपद उत्तर भारत में मिलते हैं। ये सभी महाजनपद आज के उत्तरी अफगानिस्तान से बिहार तक और हिंदुकुश से गोदावरी नदी तक थे। 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद मगध को कहा जाता है। 500 ईस्वी पूर्व के बाद कई स्वतंत्र राज्य बन गए। उत्तर में मौर्य वंश, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्मिलित थे। मौर्य राजवंश ने 137 वर्ष भारत में राज्य किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों, जो आज का बिहार एवं बंगाल से शुरू हुआ। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र आज के पटना शहर के पास थी। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि साधारणतया 321 निर्धारित की जाती है। उन्होंने लगभग 24 वर्ष तक शासन किया। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक राज्य का मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदुकुश, तक्षशिला की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी, सुवर्णगिरी पहाड़ी के दक्षिण तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बांग्लादेश, पाटलिपुत्र से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान तक पहुंच गया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पर ही रहे हैं। इन्होंने भारत के सांस्कृतिक पटल पर उल्लेखनीय छाप छोड़ी। 180 ईस्वी के आरंभ से मध्य एशिया से कई आक्रमण हुए, जिनके परिणाम स्वरूप उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में इंडो ग्रीक, इंडो स्किथियन, इंडो पार्थियन और अंततः कुषाण राजवंश स्थापित हुए। 3री शताब्दी के आगे का समय जब भारत पर गुप्त वंश का शासन था। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को है। गुप्त साम्राज्य की नींव 3री शताब्दी के चौथे दशक में तथा उत्थान 4थी शताब्दी की शुरुआत में हुआ। गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में था। साम्राज्य के पहले शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिन्होंने विवाह द्वारा लिच्छवी के साथ गुप्त को एकजुट किया। उनके पुत्र प्रसिद्ध समुद्रगुप्त ने विजय के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया, जो ये भारत का स्वर्णिम काल कहलाया। दक्षिण भारत में भिन्न भिन्न समय काल में कई राजवंश चालुक्य, चेर,
चोल, कदंब, पल्लव तथा पांड्य चले। विज्ञान, कला, साहित्य, गणित, खगोल शास्त्र, प्राचीन प्रौद्योगिकी, धर्म तथा दर्शन इन्हीं राजाओं के शासनकाल में फले फूले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबाकर हमें प्रेरित करें ताकि हम और भी बेहतर कंटेंट बना सकें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।